नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। आज तमाम राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, जिसमें हम खास चर्चा कर रहे हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। इन तीनों राज्यों में जो अभी 4 बजे तक के रुझान है, उससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है। मोदी का वो मैजिक जिसकी बार बार चर्चा होती है, जो ये कहा जाता है कि मोदी का मैजिक अब ख़त्म होगा, जिसको विपक्ष बार बार दावा कर रहा था, लेकिन मोदी ने ये बता दिया कि मोदी का मैजिक न ख़त्म होने वाला है न जाने वाला है। और ये चुनाव जिसे सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा था, उसके परिणाम जो आ रहे हैं, राजस्थान के भी ले लीजिए, छत्तीसगढ़ के भी ले लीजिए और मध्य प्रदेश, इन तीनों जगहों के जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे परिणाम हैं, वो ये बता रहा है कि मोदी का मैजिक कायम है। शिवराज सिंह चौहान भी इस बार विधानसभा चुनाव से दरकिनार कर दिए गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी जब वो 18 का चुनाव हार गई थी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जब वहाँ पे सेंधमारी हुई कांग्रेस में और फिर दोबारा सरकार बनी, तो शिवराज सिंह चौहान को वहाँ आगे किया गया, फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इस बार के चुनाव में वहाँ भी मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को एकदम किनारे करके भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर चुनाव लड़ी। और राजस्थान में भी यही हुआ, वसुंधरा राजे को दरकिनार कर फिर वहाँ पर मोदी के चेहरे और कमल के निशान पे चुनाव लड़ा गया। और ये कमल का निशान और ये कह लीजिए कि मोदी का चेहरा और मोदी का मैजिक काम आया। और 2024 का जो समीकरण है वो यहीं से तय होना था, ये बताया जाता था। तो पूरी तरह से ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी का ये कहिए कि पूरा होते हुए दिख रहा है। ये गणित जो है वो सामने आते हुए दिख रहा है। इस समय जो मध्य प्रदेश के रुझान आ रहे हैं 230 सीटों में, उसमें 165 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 64 सीटों पे कांग्रेस चल रही है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों का जो परिणाम है, उसमें 56 पे भारतीय जनता पार्टी है, 32 पे कांग्रेस है। और राजस्थान में भी जो अभी रुझान आ रहे हैं 199 की 199 सीटों के, वो 116 पर भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं और 68 सीटों पर कांग्रेस के। एग्जिट पोल में भी लगभग यही आंकड़े तमाम चैनल, तमाम सर्वेयर बता रहे थे। लेकिन कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में 17 साल के शिवराज सिंह चौहान के राज पे एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी 17 साल के शिवराज सिंह चौहान पे तो नहीं हावी हुई, लेकिन तमाम योजनाओं के साथ गहलोत सरकार, पुरानी पेंशन स्कीम कह लीजिए या ये कह लीजिए कि बीमा योजना जो लोगों के इलाज के लिए वहाँ पे लागू की गई थी। दूसरा सबसे बड़ा, वहाँ पे 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जा रहा था। अभी मोदी जी वहाँ कह के आए थे कि जैसी सरकार बनेगी वहाँ के पेट्रोल और डीजल के दामों पर समीक्षा की जाएगी और उसे कम किया जाएगा। वो सारा कुछ काम आया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ। और आप ये देखिए कि वहाँ के नतीजे ये बता रहे हैं राजस्थान के कि भाजपा और मोदी का मैजिक अभी भी कायम है। हम छत्तीसगढ़ पे वापस आते हैं। छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा महादेव ऐप घोटाले को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें गोबर घोटाला है। उन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने फ्रंट फाइट की, एकदम सामने आकर लड़ाई लड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता। और बिना किसी चेहरे के, बिना किसी दूल्हे के छत्तीसगढ़ में भी बारात निकली। और इस वक्त ये बारात एकदम विवाह स्थल पे पहुंच चुकी है। ये कह लीजिए कि अब सिर्फ दूल्हा ढूंढ के वहाँ पे शादी कराना बाकी रह गया है। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई दिख रही है। यही हाल मध्य प्रदेश में है। शिवराज सिंह चौहान का जो 17 साल का एंटी इनकम्बेंसी बताया जा रहा था, पिछले 2018 के चुनाव के परिणामों में ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये अलग बात है कि गठबंधन की सरकार थी। और ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान पीछे रह गए थे। इस बार वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बहुत पीछे कर दिया है। 165 पर भाजपा है और 64 पर कांग्रेस। अब ये देखना है कि जो सत्ता की लड़ाई, जिसके लिए सिंधिया कांग्रेस छोड़ कर गए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, इस बार क्या सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, या जो तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री थे और सांसद थे, उन्हें दिल्ली छोड़ के मध्य प्रदेश में ला के फिर चुनाव विधानसभा का लड़ाया गया था। उनके
पक्ष में ये चुनाव जाता है, ये परिणाम जाता है कि नहीं जाता है, वहाँ पर कोई नया मुख्यमंत्री बनता है कि नहीं बनता है, ये देखना होगा। और यही हाल राजस्थान का भी है। वसुंधरा राजे को जिस तरह से दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे चुनाव लड़ा और ये बता दिया कि बिना किसी चेहरे के राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मोदी का मैजिक चल रहा है, बिना मोदी के सब कुछ आप समझिए कि मुश्किल है। मोदी अगर नहीं है तो सरकार नहीं बन सकती। इस तरह का एक समीकरण सेट हो गया है। कहीं भी चुनाव बिना मोदी के चेहरे पे नहीं लड़ा जा रहा है। एक राज्य ऐसा है तेलंगाना जहां पे कांग्रेस इस तरह से अपना अस्तित्व बचा पाई है। वहां पर उन्होंने अपने क्षेत्र वहां के क्षेत्रीय दल को हरा के वहाँ पे सरकार बना रही है। कांग्रेस के लिए भी एक खुशखबरी है, लेकिन ये समीक्षा का विषय है। तमाम दावों के बाद, तमाम राजनीतिक समीकरणों के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और मध्य प्रदेश से निकली, राजस्थान से निकली, उसके बावजूद अगर यहाँ पर कांग्रेस की पकड़ नहीं बन पाई, कांग्रेस राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में वापसी नहीं कर पाई, मध्य प्रदेश जहाँ पे कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की 17 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और इस बार वहाँ सरकार जाएगी, लेकिन वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन गहलोत जहाँ 5 साल से शासन में थे, तमाम योजनाएं लेकर आए, जिसमें 400-500 रुपये में सिलेंडर दिया गया, गैस का सिलेंडर दिया गया, जो पूरे देश में 900 और 1000 रुपये के आसपास बिक रहा है। वो गैस सिलेंडर भी काम नहीं आया। मोदी की किसान योजना काम आ गई और ये कहना कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, वो काम आ गया। पुरानी पेंशन स्कीम जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहती है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि तमाम कर्मचारियों ने दिल्ली में जाके आंदोलन किया था, लेकिन जो बैलेट पेपर के भी वोट थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी। अब आप सोचिए कि ये जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि अभी भी मोदी का मैजिक कायम है। मोदी को कभी भी नकारा नहीं जा सकता और बिना मोदी के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं। और मोदी ही एक ऐसा चेहरा है जिस पे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी निर्भर है। अब आने वाले चुनाव जो 24 के लोकसभा के चुनाव हैं, जो आम चुनाव हैं, उनके परिणाम इन चुनावों से तय होने थे, जो ये बता रहा है कि मोदी का मैजिक खत्म नहीं हुआ है। बाकी का इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।